जय हिंद स्टूडेंट। मैं महेंद्र सर मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री का ही टॉपिक लेके चलते हैं। हमारे केमिस्ट्री का शायद कि चौथा पांचवा वीडियो चल रहा है, तो हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। और हम अभी तक जो केमिस्ट्री में सीखे थे उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर सीख रहे थे और जो समीकरण था उसको संतुलित करना सीखे थे। आज हम वापस आते हैं पाठ 1 में, जो हमारे रसायन विज्ञान का मूलभूत अवधारणा है ना। रसायन विज्ञान की क्या है? मूलभूत अवधारणा है। इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे अणुभार कैसे ज्ञात करें। अणुभार, हमको अणुभार ज्ञात करना है। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि अणुभार सर कैसे निकालें। और इसके साथ साथ हम जो न्यूमेरिकल आएंगे, प्रतिशत संगठन निकालने के लिए प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, आणविक सूत्र ज्ञात करना है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा 3 चीज़ों में, अणुभार कैसे ज्ञात करना है। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रतिशत संगठन निकालने के बारे में। प्रतिशत है, 1 सेकंड है ना, प्रतिशत संघटन ये दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा। तीसरा टॉपिक रहेगा मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र ये ज्ञात करना है। और लास्ट टॉपिक रहेगा इसी से रिलेटेड रहेगा, मूलानुपाती से आणविक सूत्र कैसे ज्ञात करना है ना। 3 सूत्र हमको, यानी टोटल हमें आज 4 चीज़ों में चर्चा करनी है। वीडियो हम जानते हैं आज हमारा लंबा होने वाला है, तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये हमारा चौथा वीडियो होगा, केमिस्ट्री का चौथा वीडियो है। लेकिन ये हमारा केमिस्ट्री में 11वीं का क्लास, यदि मैं बोलूँ 11th का फर्स्ट चैप्टर का है ना, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो रहेगा। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला ही टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा अणुभार। अणुभार, अणुभार में चर्चा करेंगे, या फिर हम इसको मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं। कभी कभी क्या बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है ना। तो हमारा पहला ही टॉपिक रहेगा, यानी हम जिसमें चर्चा कर रहे हैं अणुभार हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहला टॉपिक है। या फिर हम इसको बोलेंगे, दूसरा नाम क्या हो सकता है कि मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करें। तो इसमें कुछ चीज़ों को आपको आवर्त सारणी से की ओर ले चलेंगे। तो आवर्त सारणी जैसे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन जैसे है, इसका अणु द्रव्यमान यानी अणुभार कितना होता है? 1 होता है। हीलियम का कितना होता है? Na का कितना होता है? Cl का कितना होता है? ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, है ना। तो चलते हैं, कुछ की हम बताते जाते हैं और कुछ की हम अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भेज देंगे, जो रहेगी हमारी PDF की रहेगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहला हम ज्ञात करते हैं अणु द्रव्यमान, या हम बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। H2O का अणुभार कितना होता है, कोई पूछ सकता है। ये बेसिक 1 नंबर एडजेक्टिव वगैरह में आते हैं, और ये हमारे लिए खास है, ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव में आता है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। इसी से हम आगे बढ़ेंगे। पूरे केमिस्ट्री में इसी का योगदान है ना, केमिस्ट्री में किसी का योगदान है तो इन्हीं का है। केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो उसमें 2 चीज़ों का योगदान बहुत ज़रूरी है। आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना चाहिए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री सीखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बनना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा अणुद्रव्यमान। अणुद्रव्यमान थोड़ा बहुत कम बनेगा, चलेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि एक भी ना बने। जैसे H2O का हमें अणुद्रव्यमान ज्ञात करना है, तो हम एक एक करके पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी बार है? 1 बार। हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ पास 2 बार हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो 1 × 2 हम करेंगे। हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, और ये 2 बार है तो हम 2 का क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16। कितना होता है? 16 होता है। ये चीज़ें हमको याद करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि H2O का जो अणुभार आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 × 1 = 2, और 16 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। याद रखिएगा 1 ग्राम में आएगा। किस में आएगा? ग्राम में आएगा, ग्राम में आएगा।
या फिर एक दूसरी इकाई है AMU होती है, शायद AMU है ना, आइटम मास यूनिट ऐसे कुछ है, AMU आइटम मास यूनिट होती है ना। यदि ग्राम में ना होगा तो किस में होगा, AMU में। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें CH3 का निकालना है, H2SO4 का निकालना है, H2SO4, NaCl का निकालना है, NaCl का निकालना है। इनकी हम कुछ की निकाल के आपको बताते हैं। तो जैसे इसमें कार्बन एक बार है, एक बार है, और इसकी जो अणुभार होता है, इसका अणुभार, कार्बन का अणुभार होता है 12। कितना होता है, 12 होता है। प्लस हाइड्रोजन का अणुभार मैं पहले बता दिया, एक होता है, और गुणे हाइड्रोजन यहाँ पास कितनी बार है, 3 बार है। तो हम बोलेंगे कि 12 और 3 एक कम 3, 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो एक हो जाएगा 15 ग्राम, ठीक। फिर NaCl का और इसका, तो H कितनी बार है, एक होता है, गुणे 2 बार है। प्लस सल्फर का कितना होता है, सल्फर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सल्फर का, हाइड्रोजन का तो मालूम पड़ गया कि एक होता है, 2 बार है, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। सल्फर का होता है 32 होता है, कितना होता है, 32 होता है, 32 और एक बार है तो 32 बस लिखेंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, 16 गुणे ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार है। बस इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है और पूरे को आपस में जोड़ देना है। तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 32 में 2 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा, 16 चको 64 हो जाएगा। यानी हम बोलेंगे कि 34 प्लस 64 हो जाएगा। इसको आपस में जोड़ेंगे तो 4 4 8 और 6 3 9, इतने ग्राम, यानी 98 ग्राम क्या है हमारा H2SO4 का अणुभार या हम बोल सकते हैं मोलर द्रव्यमान। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। सोडियम का अणुभार 23 होता है, अणुभार इसका कितना होता है, 23 होता है। और Cl का होता है 35.5। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 3 2 5.5, इतने ग्राम। बहुत आसान है। यानी हम क्या करेंगे कि इनके कुछ अणुभार हमको ज्ञात करने पड़ेंगे और कुछ याद करने पड़ेंगे। जैसे Na का कितना होता है, 23 होता है। सल्फर का कितना होता है, 32 होता है ना, 32 लिखा हुआ है। Cl का कितना होता है, 35.5 होता है। C का कितना होता है, यानी कार्बन का कितना होता है, अणुभार 12 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। इसी प्रकार हमको और भी याद करने पड़ेंगे। तो इन सबको सीखने के लिए आपको आवर्त सारणी में 1 से लेकर 40 तक के जो तत्व हैं उनके केवल अणुभार आप याद कर लोगे तो इतने में हमारा काम हो जाएगा। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है Na2SO4। इसका मोलर द्रव्यमान बोल सकते हैं, अणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो Na का हमें मालूम है, Na का कितना होता है, 23 होता है। कितनी बार है, Na 2 बार है। प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 4 बार है तो 4। हम बोलेंगे कि 23 का 2 में गुणा करेंगे तो 46 हो गया, 23 दूनी 46 हो गया। प्लस ये कितना हो गया, 32 प्लस 16 चौको 64। इन तीनों को आपस में जोड़ देना, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 2 12 2 और 6 3 9 9 1 10 4 14, 142 ग्राम। कितना आ गया हमारे पास, 142 ग्राम, है ना। तो NaSO4। तो आपको हमें उम्मीद है कि अणुभार अज्ञात करने में कोई भी समस्या न आएगी। याद रखना है कि अणुभार इतनी इम्पोर्टेंट है, जैसे हमें सांस लेने
ज़रूरत है। ऐसे केमिस्ट्री का ये बेसिक है ना, बेसिक हम बोल सकते हैं, या इसकी धड़कन हम बोल सकते हैं। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो टॉपिक था प्रतिशत संगठन ज्ञात करना, उसको और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एक हमसे मिस्टेक हो गया था, एक जो सवाल दिया गया है यानी प्रतिशत निकालने के लिए, इसको हम एक बार पूरा ख़त्म कर चुके हैं। वहाँ पता चला कि हमारा वीडियो ही बंद था, है ना। तो हम फिर से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए। तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का क्या करना, हमें परिकलन करना, यानी हमें प्रतिशत जो द्रव्यमान है उसका प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है ना। तो सवाल दो टाइप हो सकते हैं, तो प्रतिशत संगठन बोल सकता है, द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन करने के लिए बोल रहा है। तो चलते हैं, सबसे पहले यदि इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे जिसमें प्रतिशत हमको निकालना होगा, प्रतिशत निकालना होगा, उसमें सबसे पहला काम हमारा होगा अणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। किसका, यौगिक का। जो हमारे पास यौगिक क्या है, सोडियम सल्फेट है, यानी Na2SO4 Na2SO4 हमारे पास यौगिक है। उसमें जो तत्व हैं उन सब के तत्वों के अणु द्रव्यमान पहले हम ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम उनकी प्रतिशत मात्रा बतानी है। जैसे हम निकालते हैं ना 10वीं में हमारे इतने % आ गए, 100 में से यदि हम 60 पाए तो यानी हमारा 60% है। टोटल यदि मान लो 540 है, उसमें 600 पूर्णांक में, तो 100 का गुणा करते हैं, 540 के ऊपर 600 का नीचे और 100 का गुणा कर लेते हैं। इसी तरह इसमें भी करेंगे। पहले सबसे पहला इस पूरे यौगिक का हमको मोलर द्रव्यमान या अणुभार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यानी Na2SO4 का अणुभार हम लिख रहे हैं। आप अणुभार न लिख के अणुद्रव्यमान भी लिख देंगे, वही बात है ना, एक ही चीज़ है। तो एक कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा, सोडियम का होता है 23। सोडियम कितनी बार है, 2 बार, तो 2 का गुणा कर देंगे, प्लस सल्फर कितनी बार है, 1 बार है, इसका होता है 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन वो 4 बार है, तो 16 गुणे 4, तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, 46 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64 है। तो पूरे को जोड़ दोगे, तीनों को जोड़ोगे, तो तीनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 142 हो जाता है। कितना हो जाता है, 142 हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान दिए रहना कि 1 ग्राम में लिखना, हमको ग्राम में आएगा। हो सकता है कि बुक में आप लोगों के ग्राम में ना दिया हो, लेकिन आमतौर पर 1 ग्राम में आएगा। अब नीचे अगला स्टेप है, जब हम अणुभार इसका निकाल लेंगे, यौगिक का अणुभार निकाल लेंगे, अब हमको प्रतिशत मात्रा निकाली है। तो हम लिखेंगे Na2SO4 में Na की मात्रा, ऐसा लिख लो, Na की मात्रा बराबर Na की मात्रा, Na कितना है, Na की मात्रा कितनी है, 46 है। इसलिए यहाँ पास चूक लिख देते हैं, इसलिए Na2SO4 इसको ऐसे लिखते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। एक यहाँ शायद दिख रहा है 142 ग्राम यानी ASO4 में यानी की मात्रा कितनी है, 46 ग्राम है टोटल। चूँकि है ना, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, चूँकि 142 ग्राम, अब सही लिखा हुआ है 142 ग्राम। जो 142 ग्राम अणुभार है उसमें जो यानी सोडियम की मात्रा कितनी है, तो मात्र 46 ग्राम है। इसी प्रकार सल्फर की मात्रा कितनी है, तो 32 ग्राम है, और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो 64 ग्राम है। टोटल यही है हमारे पास, है ना। तो चलिए देखते हैं। इसलिए Na2SO4 में Na की प्रतिशत मात्रा, यानी की प्रतिशत मात्रा में ज्ञात करिए। प्रतिशत मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, 46 बटे पूरा भाग में चला जाएगा 142 गुणे में कितना हो जाएगा, हम 100 का गुणा कर देंगे,
बहुत सिंपल है। इसको आप लोग गुणा कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है ना। आप लोग गुणा करिएगा, गुणा करने में और गुणा करके भाग देंगे तो ये आ जाएगा 32.39% आता है। 32.39% आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अब इस वाली लाइन को बार बार हमको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार। इसी प्रकार क्या है, वही चीज़ लिखेंगे Na2SO4 में, Na2SO4 में यश की प्रतिशत मात्रा, यश की प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा है। ये कितनी प्रतिशत है तो देखिए 32% है। 32/142 गुणे 100, 32/142 गुणे 100 हो जाएगा। ये जो हमारे आ रहा है तो ये आ रहा है 22.53% आ रहा है ना। इतना आ रहा है। आप लोग इसको जोड़ घटाना कर लीजिएगा है ना। इसको आपस में गुणा कर लेना है, 3200 हो जाएगा। 3200 में 142 का डायरेक्ट क्या कर देना, हमें भाग दे देना है। ठीक है। तथा सबसे लास्ट में बचा है, सबसे लास्ट में है ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। तो हम लिखेंगे Na2SO4 में O की प्रतिशत मात्रा, O की प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा ये कितनी हो जाएगी। ऑक्सीजन कितनी बार है, 64 ग्राम है, बटे 142 गुणे 100 है ना। थोड़ा देखिएगा, गुणा करना पड़ेगा आपको। गुणा तो डायरेक्ट हो जाएगा, 6400 हो जाएगा और भाग में 100 कितना करना है, 42 करना है। तो ये आएगा आपका 45.07% आ रहा है। ठीक है। इस प्रकार आपको प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, प्रतिशत मात्रा। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस वाले वीडियो को यहीं पास ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और हम करेंगे। एक क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, जो आप लोग कमेंट में इसका उत्तर करके बताइएगा। और थोड़ा शेयर करिए क्योंकि हमें वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। मैं अकेले ही वीडियो बनाता हूँ और इसको अपलोड भी हमें करना है, एडिटिंग भी करना है। अभी हम वीडियो बना रहे थे, पता चला कि कैमरा ही बंद है ना। तो थोड़ा मदद करिए, इसको शेयर करिए यदि समझ में आता है तो, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।